तो व्हाट्सएप का सबका स्वागत है मेरे एक नड़ में। और आज मेरे अंदर आ चुका है कार्नेज, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था। बेटा मैं कार्नेज बार बार मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार। आज मैं ऐसे जैसे तैसे अपने शरीर से उतारूंगा और मैं जानता हूँ ये लावा में जाकर नहीं मर सकता, क्योंकि लावा में कार्नेज नहीं चल सकता, क्योंकि कार्नेज वेनम से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से मैं जानता हूँ ये लावा में नहीं चल सकता। तो हमारे पास अब हम लोग एक ही चीज करेंगे, हम लोग को शैतान को बुलाना होगा की से मार पाए। उसके लिए हम लोग को एक स्टार बनाना होगा रात, और रात में बाहर निकल के उस स्टार में हम लोग को माइनक्राफ्ट के शैतान एंटिटी 303 को बुलाना होगा, जिसकी वजह से एंटिटी 303 आएगा। उसके और उस स्टार के बीच में ही होगा एक फ्लावर, पॉपी वाला स्टार जो है। ये कहते हैं कि माइनक्राफ्ट के शैतान का इविल साइन है। तभी हम लोग को कुछ तो करना होगा भाई, जल्दी से हम लोग को एक स्टार बनाना होगा, चाहे किसी भी ब्लॉक से बना, बस उसके बीचों बीच हम लोग को बनाना हो, एक डेविल का साइन बनाना होगा। 1 2 3, 1 ये 1 2 3 4 5 7 8 5 6 7 8 हुए टोटल। 1 2 3 1 2 3। जितना बड़ा स्टार होगा उतनी जल्दी एंट्री 303 आएगा। अब हम लोग को जैसे तैसे फ्लावर को ढूंढना है, और फ्लावर को हम लोग को रात और 4 पॉप फ्लावर देना हम लोग को। और रात में हम लोग को बीच में आग लगानी होगी। 4 रेड फ्लावर हम लोग को ढूंढने होंगे, ठीक है गाइस क्या? तभी तो एंटिटी 303 आ पाएगा, नहीं तो एंटिटी 303 नहीं आ पाएगा। हम लोग को जल्दी से वो 4 फ्लावर, हाँ 4 फ्लावर और फ्लिंट एंड स्टील लाना होगा, तभी वो वहाँ पे हम लोग को आई थिंक मिल जाए, वो दूरी मिलती है अक्सर। चलो वाह, हम लोग को पूरे चारों मिल गए, इवन एक एक्स्ट्रा। ओके गाइस, हम लोग जल्दी से काम करते हैं अपना, ये इसे भी ले लेते हैं चलो। और फ्लिंट एंड स्टील को भी हम लोग को ढूंढना होगा, उसके लिए हम लोग को कम से कम फ्लिंट चाहिए और स्टील चाहिए। फ्लिंट को कैसे बनाऊंगा मैं यार, पूछने की बात है। अब हम लोग को एंटिटी 303 को बुलाने के लिए, अरे ये करना होगा ऐसे। ओके इतना कर दिया। अब जिन्होंने मेरी सर्वाइवल सीरीज देखी उन्हें तो पता ही होगा कि फ्रंट एंड स्टील इसी विलेज के पास में ही ना एक ऑब्सीडियन नहीं रूइंड पोर्टल है। वहाँ पे आई थिंक मेरे को जाना होगा, यहाँ से थोड़ा दूर है इस ब्रिज से। वहाँ पे आई थिंक फ्लिंट एंड स्टील मिल जाना चाहिए आई थिंक, तो मिल तो जाए प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। वहाँ पे हो फ्लिंट एंड स्टील आई थिंक पर थोड़ा आगे है, यहाँ से इस लावा से थोड़ा, हाँ हाँ वहाँ पे दिख रहे हैं साफ साफ। मैं अब जल्दी से चलता हूँ। और हम लोग को एक गोल्ड का ब्लॉक भी चाहिए, कि गोल्ड के ब्लॉक के ऊपर, और साथ में एक गोल्ड के ब्लॉक के ऊपर नेदरराइट का ब्लॉक, फिर उसके ऊपर हम लोग आग लगाएंगे, फिर कुछ होगा। इसे हम तोड़ देते हैं जल्दी से। एक नेदरराइट का ब्लॉक नहीं मिला, अच्छा तो हम इसे तोड़ लेते हैं।
फिर ऐसे तोड़ लिया। यार अब भी नहीं कलेक्ट हो रहा है तो। इन्वेंटरी में आया यार, इन्वेंटरी में भी नहीं आया। चलो हम लोग फ्लिंट एंड स्टील का तो काम हो गया। फ्लिंट भी यहाँ पे है वैसे। क्या करूँगा मैं यार। गोल्ड गोल्ड और नेदर रैक कहाँ से लूँ, कहाँ से मैं क्या करूँ। गोल्ड नेदर रैक को कैसे ढूंढे। तो कम आयरन की पिकैक्स तो लगेगी, और शायद, और हाँ डायमंड, डायमंड की पिकैक्स लगेगी। डायमंड नंबर जैसे एक और तरीका है कि हम लोग नेदर में जाके उस आयरन की शॉर्ट से नगेट्स वहां पे जो मिलते हैं, तो कम से कम 9 नगेट से एक आयरन नगेट, कम से कम हम लोग को पूरे 40 लगभग तो लाने पड़ेंगे ना। चलो 30 मान, हाँ टोटल 40 ही, नहीं पूरे के पूरे 90, या चलो 80, हाँ 80। क्या करूंगा अब मैं। तो हम लोग को आयरन की तो जरूरत पड़ने ही वाली है, तो उसी बात में मोटा भाई को भी मार लेते हैं। मर क्या भाई यार। नहीं तो एक और तरीका है, नेदर रैक के ऊपर अगर जो नेदर रैक होता है ना, तुम लोग को पता है नेदर रैक, नेदर रैक के ऊपर अगर हम लोग, नहीं नेदर रैक नहीं, वहां पे बीच में अगर हम डार्ट का ब्लॉक रख डार्ट का ब्लॉक रख दें और फिर उसके ऊपर नेदर रैक लगाएं, तब भी काम वो तब भी वो आ सकता है। बस वो सौदा करने के लिए सौदा करे या ना करे उसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, बस थोड़े कम। तो हम लोग नॉर्मली हम लोग एक आयरन की पिकैक्स बना लेते जल्दी से, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, है ना गाइस। हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ओके सो तो गाइस हम लोग ऐसा कर लेते हैं, जल्दी कर लीजिए, स्टिक्स बना लेते हैं, एक क्राफ्टिंग टेबल। गाइस हम लोग को जल्दी से सारा काम करना होगा। देखो मैं चाहे तो ऐसी भी आर्मर उतार सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही फिर किसी और के पे चढ़ जाएगा। तुम लोगों को पता है मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं सबको भला चाहता हूँ, इसलिए कोई करना ही होगा। एक बना लेता हूँ पिकैक्स जल्दी से। अब जाके मेरे को एक नेदर रैक तो लाना पड़ेगा, बिना नेदर रैक के काम ही नहीं होगा हमारा। तो हम जल्दी से चलते हैं नेदर रैक लेने, उसके बाद रात का वेट करना है, और नेदर रैक को हम लोग अपना पूरा फिटिंग कर लेंगे। और अब तो आयरन गोलम को भी मार दिया, नहीं तो आयरन गोलम को पता चल जाता तो हमें पहले ही मार चुका होता वो। लेकिन हम लोग को नेदर रैक लेकर निकलना है जल्दी से, वहां पे नेदर रैक ऊपर लगाना है। और फिर हम लोग को रात में, हाँ याद रखना रात में, सुबह में कर दिया तो हीरो ब्राइन आ जाएगा, और हीरो ब्राइन आ गया तो सब कुछ खत्म समझो। और अब हम लोग को जाना होगा जल्दी से, वहां से हम लोग नेदर तोड़ के लाते हैं, और वहां से हम लोग एंटिटी 303 को लाएंगे। ओके सो गाइस हम लोग वहां पे जल्दी से चलते हैं। गाइस अगर आपने, जब तक हम वहां पे चल रहे हैं तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन फुल बटन दबा दो भाई, दबा दो फुल्ली लाइक और सब्सक्राइब का बटन, एकदम मस्त वाला बटन दबा दो। देखा एकदम चाशनी की तरह, एकदम चाशनी की तरह टूट रहा है ये। चलो हम लोगों ने कम से कम हम लोगों ने नेदरैक कलेक्ट कर लिया, जल्दी से नेदरैक को ले लेते हैं। हम लोग को एंटिटी 303 जानता हूँ शैतान है, लेकिन शैतानों से भी कभी कभी सौदा करना पड़ता है, क्योंकि हीरो ब्राइन को लाया तो हीरो ब्राइन मानने नहीं वाला है। हीरो ब्राइन ये सब छोटे मोटे काम नहीं करता, वो किसी बड़े राजा किसी राजा वाजा को मारने का काम करता है, उसे छोड़ देते हैं हीरो ब्राइन को। हम लोग एंटिटी 303 को ही बोलते हैं। तुम लोग को पता है, अगर तुम लोग एंटिटी 303 की कहानी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एंटिटी 303 है ना,
वो एक पहले एक एम्प्लॉय था माइनक्राफ्ट का, लेकिन वो पता नहीं अजीब काम करता रहता है दिन भर, दूसरों के सर्वर में जाके माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को सताता था, इसलिए माइनक्राफ्ट ने उसे निकाल दिया। इसलिए उसने बदला लेने के लिए उसने एक स्किन बनाई एंटी हुई थी, और लोग वो हर वर्ल्ड में जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास ना वो पहले माइनक्राफ्ट का एम्प्लॉय था, इसलिए उसे सारी चीजें पता थी कि क्या कैसे किसी के वर्ल्ड में जाना है, और फिर जाके वो बेचारे प्लेयर्स को तंग करता था। इसलिए और वो आज और पहले उसका असली नाम था रेवन 303। बाद में उसने अपना नाम रखा, बाहर नौकरी से निकलने के बाद उसने अपना नाम रखा एंटिटी 303। और ये मत समझना कि ये जो तुम शॉर्ट्स में देखते रहते हो ना, हीरो ब्राइन वगैरह, हीरो ब्राइन एंटिटी 303, ये सब फेक है। असली जो कहानी है मैंने आपको बता दी। अब हम लोग को यहाँ पे डर्ट रखनी है। डर्ट है क्या हमारे पास? है डर्ट। डर्ट को हम लोग ने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब हम लोग को जैसे तैसे बस ऊपर आग लगानी है, और आएगा इसकी मदद से आएगा एंटिटी 303, और वो आएगा और कार्नेज को खत्म कर देगा। ओके सो गाइस, हम लोग अब रात का वेट करना है हम लोग को। मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ा रहता हूँ कि हम लोग को यहाँ पे चक्कर भी लगाने हैं, नहीं तो एंटिटी 303 आ गया ना तो बहुत बुरा मानने वाला है वो। और कोई और आ गया और उसने हमारा तंत्र मंत्र खराब कर दिया, तो हम लोग को उसे मार देना होगा। और अगर लेकिन अब मेरे को अब ना, अगर एंटिटी 303 आया तो हम लोग को एक बंदे की बलि भी चढ़ानी होगी, नहीं तो वो नहीं मानेगा। उसके लिए मेरे को किसी बंदे को लाना होगा बलि के लिए। टाइम होता जा रहा है, तो इसलिए गाइस मैंने फुल्ली तैयार हूँ। ए मोटा भाई। हाँ भाई, चल। हाँ, आज इसी की बलि चढ़ाएंगे। अभी ही बलि चढ़ाने का टाइम होगा। उसने कहा था अब सूरज ढलने वाला हो तभी एक बंदे की बलि चढ़ा देना। अब हम लोग को बुरा बुरा बोलते हुए हम लोग को इससे चाहे तो हम लोग को इसकी बलि चढ़ानी होगी। चढ़ा हो, यस, काम हो गया। यहाँ पे स्टार के एकदम पास में ही अब पावर रही है, अब पावर उसके पास जा रही है। अब वो काम हुआ गया अपना। यस यस। अब उसके स्टार के पास ही उसकी मौत हुई है, इसलिए उसकी बलि चढ़ चुकी है। वैसे ही भी मेरे को मारना था उसे बुलाने के लिए, तो किसी खास वेपन का जो कि बहुत ज्यादा रेयर हो, इसलिए मैंने ये कार्नेज के वेपन से मारा उसे। अब देखना गाइस, बस थोड़ी देर सूरज ढलने वाला है। अब देखना गाइस, सूरज ढल बस काम हो गया। इसी टाइम पर हम लोग को करना है, आग लगानी है। लगा देता हूँ मैं आग। ओके गाइस, बस रात होने वाली है। अरे गाइस, मैं गेम इतना ग्लिची क्यों होता है? हो गाइस, मेरी आंखें खुल गई। ओह, ये क्या हुआ था? अरे ओ यस गाइस, हम लोग ने हमारा तंत्र मंत्र काम कर दिया। लेकिन एक सेकंड, तो सारे घर अचानक से ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसका मतलब एंटिटी 303 मेरे वर्ल्ड में आ चुका है। नहीं नहीं, क्या आप अगर क्या हुआ?